हमारे आपकी तरह के तो रहते नहीं है। वो या तो पेड़ों में रहेंगे, या जमीन में रहेंगे, जल में रहेंगे, या हवा में रहेंगे। रहने के यही स्थान है और कोई स्थान नहीं है। मगर हम अपने विकास की दौड़ में जहां थोड़ा सा आर्थिक रूप से संपन्न हुए, हमको केवल निजी हित नजर आता है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि हम जितना संचित करते हैं, वो उम्र के बाद धीरे धीरे हम जो इस बाकी जीवों की जो कष्ट होता है, उस कष्ट के द्वारा जनित जो बीमारियां होती हैं, उनसे उनके इलाज के लिए हम डॉक्टर को दे जाते हैं, किसी नर्सिंग होम में एडमिट हो जाते हैं। अभी मैं बिल्कुल एकदम अपने ही जनपद का उदाहरण बताऊंगा। गाजीपुर की हिस्ट्री में अभी तक कोई भी बिग कैट नहीं आया हुआ था, कभी नहीं आया बिग कैट। ये गाजीपुर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हिस्ट्री है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। अभी पिछले साल कोरोना में क्या आपको मालूम है कि गाजीपुर में 2 तेंदुए आए? एक तेंदुआ निकला तो जिलाधिकारी साहब ओपी आर्या साहब थे, रात में 10 बजे फोन आता था और हम लोग तुरंत भाग के जाते थे। और उस तेंदुए ने 12 फरवरी से लेकर हमको 24 अप्रैल तक व्यस्त रखा। 24 अप्रैल को हमने उसको लोकेट किया। लोकेट करने के बाद उसमें एडिशनल एसपी साहब थे, एसडीएम साहब थे, सदर के थे, मोहम्मदाबाद के एसडीएम साहब थे। करीब 5000 की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहां हम लोग गांव वालों को समझाते रहे कि इनका जिंदा रहना आवश्यक है, मगर लोगों ने शोर शराबा किया और वो निकल के भागा। उसने चार्ज किया, उससे कुछ लोग घायल हुए। बाद में लोगों ने क्रोधित होकर हम लोग की आंख के सामने उसको मार दिया। एसपी आर्या साहब, पुराने ओपी आर्या साहब भी बहुत नाराज हुए कि इतना सब कुछ हो गया। तो उसके बाद फिर एक तेंदुआ निकला, ये तेंदुआ दूसरा निकला। इसको हम लोगों ने लोकेट किया और फाइनली हमने इसको 24 मई को सुरक्षा पूर्वक पकड़ के हमने महाराजगंज जिले में, एक सेंचुरी है हमारी, वहां पर हमने इसको छोड़ा। जो महाराजगंज जिले के बगल में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो बिहार का क्षेत्र पड़ता है, जुड़ा हुआ क्षेत्र है, वहां पर हमने इसके प्राकृतिक आवास में छोड़ा। अब आप कल्पना कीजिए कि जिस गाजीपुर में 2 शेर कभी, 2 तेंदुए कभी नहीं दिखे, वो तेंदुए क्यों दिख गए? इसलिए दिख गए कि लॉकडाउन ने हमारी मनमर्जी, हमारी बदमाशियों पर रोक लगा दी। चाहे वो मतलब प्रतिबंधात्मक रूप से था, मगर जैसे ही हम अपनी मनमर्जी पर रोक लगाते हैं, जरा सा भी संतुलित जीवन जीना चालू करते हैं, तो प्रकृति के अन्य अवयव, अन्य तत्व, अन्य जीवधारी बड़ी मुखरता से आपके सामने आ जाते हैं। आपने शायद न नोटिस किया हो, क्योंकि हम तो इसी उससे जुड़े हुए हैं। हमने देखा उस दौरान गाजीपुर में चिड़ियों की संख्या भी बहुत बढ़ गई। हमारा जो रेजिडेंस है यहाँ सरकारी, उस पर छोटा मोटा लॉन है, और मैंने महसूस किया कि वैरायटी ऑफ बर्ड्स बढ़ गई। नंबर ऑफ बर्ड्स नहीं, वैरायटी ऑफ बर्ड्स बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? हमने कोई विशेष प्रयास नहीं किया। हमने खाली अपनी दखलंदाजी, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे थे, उस दखलंदाजी को हमने रोक दिया। आप सोचिए विकास की दौड़ में हम कहाँ आ गए। हमें अपनी सुविधा की स्थिति यह है कि छोले के बजाय हम सब्जी लेने पॉलिथीन में जाएंगे, हमें पॉलिथीन मिल जाए। पाउच छोटा होता चला जाए, हमारी जेब में जितने पैसे हैं उसी साइज का पाउच मिल जाए। उस साइज का पाउच तो मिल जाएगा, मगर उस साइज के पाउच की जो पैकिंग होगी, यूज करने के बाद जब आप उसको फेंकेंगे तो वो प्लास्टिक कहाँ जाएगी? और शायद आपको पता न हो, तमाम प्लास्टिक रिसाइकल्ड पैकिंग होती है जो कार्सिनोजेनिक होती है, यानी कैंसर भी उत्पन्न कर सकती है। तो जो हमारी जीवन शैली धन अर्जन के साथ साथ बदल रही है, इस पर हमें एक बार विचार करना होगा। जैसे ऋषि ठाकुर जी कह रहे थे कि क्या नोट ही काम आएंगे? क्या ऐसा नहीं है। नोट हमारे पास रहते हैं। अभी कोरोना में जब बंद था तब भी सबके पास नोट थे, मगर हमारा आपका किसी का चाहने वाला अगर बीमार हुआ तो वो काल के गाल में चला गया, नोट रखे रह गए। नोट हमेशा काम नहीं आते हैं। इसकी नश्वरता हमने अभी बहुत नजदीक से देखी है, 1 साल के अंदर देखी है। तमाम हमें से ऐसे लोग होंगे जिनके जान पहचान परिचित जो है चले गए।
तो हमको आवश्यकता इस बात की है कि जो हमारी जीवन शैली है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करें, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा परिवर्तन करें। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि हमें मालूम है कि हमारे उत्तरायण में गर्मी पड़ती है और सूर्य जो है उत्तर से दक्षिण को जाता है, तो इस पूरब से पश्चिम को जाता है, उत्तर होके जाता है। तो इस दिशा में जो खिड़कियां हैं आपकी, अगर खिड़की के बगल में थोड़ी सी जगह है, आप कोई भी छाया वाला पेड़ लगा लीजिए, प्राकृतिक रूप से आपके कमरे का तापमान आधा डिग्री 1 डिग्री कम हो जाएगा। तो अगर आप एसी चला रहे हैं तो 1 डिग्री कम उसको डाउन करना पड़ेगा। अगर आप पंखा चला रहे हैं तो हो सकता है 5 के बजाय 4 नंबर पे या कम इस्तेमाल करना पड़े। ये एक ऐसे तरीके हैं जो हम बिना मतलब कुछ विशेष कुछ किए हुए कर रहे हैं। एक दूसरी चीज आई है, एक आपको बता दूं मैं, ये जितनी भी केमिकल रासायनिक चीजें हैं, चाहे पॉलिथीन बैग हो, चाहे हमारे गैजेट्स हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो, ये सब जो बन रहे हैं वो कार्बन की सिंथेसिस से बन रहे हैं, कार्बन के यूज करने के बन रहे हैं। और उसके बाद में जब इनको फेंकते हैं तो ये हम वातावरण में कार्बन डाल देते हैं। जिस तरह हम मोटरसाइकिल यूज करते हैं, इसको बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। जैसे आप नदी के किनारे गीली रेत पर चलते हैं तो आपके पैर के निशान बन जाते हैं, वो आपके पग चिन्ह होते हैं। उसी तरीके से ये देखा जाता है कि हम एज ए जनरेशन 25 वर्ष एक जनरेशन माना आता है, एज ए जनरेशन हम कितने कार्बन फुटप्रिंट जनरेट कर रहे हैं, जितने हम वेस्ट छोड़ जा रहे हैं वातावरण में, जो हम प्लास्टिक की बोतलें छोड़ जा रहे हैं। तो ये देखा जा रहा है। तो उस हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से, हमारी पीढ़ी सबसे गैर जिम्मेदाराना पीढ़ी है, जो सबसे ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट प्रकृति में छोड़ रही है। ऐसी दशा में हमको एक बार फिर से विचार करना होगा कि हमारी जो जीवन शैली है उसमें, मैं ये नहीं कहता कि आप आमूलचूल परिवर्तन लाएं, मगर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना होगा कि हम जितना कार्बन छोड़ रहे हैं फुटप्रिंट, उतना ही हम कहीं न कहीं से उसके बचाने का प्रयास करें। चाहे घर की छत पर सक्षम है तो सोलर पैनल लगवा लें, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लें। अभी प्रधानमंत्री जी ने 22 तारीख को कैच द रेन व्हेन इट फॉल्स वेयर इट फॉल्स, उन्होंने कहा, उनको मालूम है कि आने वाले समय में जल की कमी होने वाली है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपका घर की छत है, आप समर्सिबल लगा के बेदर्दी से पानी निकालते हैं, आवश्यकता नहीं भी होती है तो टंकी से पानी बहता रहता है। कम से कम उतना पानी तो स्टोर कर लीजिए जितनी आपकी छत है, उसका पानी अगर एकत्र होकर आपके ही यहाँ बने हुए एक टैंक में चला जाए और आवश्यकता पड़ने पर कपड़े धोने या किसी और इस्तेमाल में आप ले लें, तो उतना पानी आप जमीन से नहीं निकालेंगे, वो पानी किसी और के काम आ जाएगा। ये पूरी तरीके से हमारी जीवन शैली का चेंज है। हमने बहुत कुछ किया नहीं, हमने पानी संरक्षित करने के लिए बहुत कुछ किया नहीं, केवल लाइफ स्टाइल चेंजेस हैं। हमको इस पे विचार करने की जरूरत है। अब प्रकरण तो वैसे बहुत लंबा है, जैसे जिलाधिकारी महोदय ने फिर से एक बार आगाह किया कि इस हॉल में रहकर ही नहीं, इस गोष्ठी की सार्थकता तो तब होगी जब हम वास्तव में इसमें सोचें और इस दिशा में जो कुछ भी कर सकते हैं, जहां कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। अभी आप हमारे प्रभागी निदेशक महोदय के विचारों को सुन रहे थे। मैं इस कार्यक्रम की अंतिम लगभग क्षण में हमारे बीच नन्हे मुन्ने मुस्कुराते इस देश के भावी कर्णधारों ने बहुत ही अच्छे ढंग से निबंध की प्रतियोगिता में भाग लिया। आदर्श इंटर वाले महुआबाग गाजीपुर के बच्चे, और उनमें से कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छा